अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आप रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए अहल हैं या फिर नहीं? अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं और आप वहां पे लीगल हैं तो आप रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए अहल हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट के फ़ायदे क्या हैं और आप इसको किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से बैंक में आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो रोशन डिजिटल अकाउंट एक स्टेट बैंक का इनिशिएटिव है। आप किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हैं। पाकिस्तान के जितने भी बड़े अकाउंट्स हैं और किसी भी बैंक में आप ओपन करेंगे तो सबके लिए सेम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सारे बैंकों के लिए सेम बेनिफिट्स हैं, सारे बैंकों के सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं और सारे बैंकों के सेम फीचर्स हैं आपके लिए। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना हो सकता है कि किसी की एप्लीकेशन थोड़ी सी उसका डिज़ाइन मुख्तलिफ है, उसके अंदर ऑप्शन यानी कि मकसद सेम है सबका, जितने भी बैंक्स हैं। वैसे वो एक डिज़ाइनिंग के हिसाब से या उन चीज़ों के हिसाब से कोई डिफरेंट हो, कोई थोड़ा तेज़ हो, कोई थोड़ी स्लो हो, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाकी सारे बैंक्स बिल्कुल सेम हैं क्योंकि ये एक स्टेट बैंक का अपना इनिशिएटिव है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको डिज़ाइन किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसमें सारी चीज़ें रखी हैं कि ये चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। कोई बैंक इसमें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से चीज़ ऐड भी नहीं कर सकता या रिमूव भी नहीं कर सकता। तो रोशन डिजिटल अकाउंट मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अगर हम बैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं सबका अगर अकाउंट हम बात करें तो रोशन डिजिटल अकाउंट सबसे बेस्ट अकाउंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा अकाउंट है इसके ऊपर आपको किसी किस्म की कोई रोकथाम नहीं होगी। यानी कि जितना मर्जी पैसा इसके अंदर आप रखें, आपसे कोई बंदा कोई इदारा सवाल नहीं कर सकता कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, आपका इतना बैलेंस इसमें क्यों पड़ा हुआ है, आपने इतना बैलेंस कहाँ से इसमें लेके आए, इतना पैसा इसमें किधर से लेके आए। कोई इदारा भी पाकिस्तान का आपसे सवाल नहीं कर सकता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक वीक पॉइंट है, एक इसमें बुरी चीज़ है। वो बुरी चीज़ इसलिए है, वो ये चीज़ है कि आप इस अकाउंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर से किसी से 1 रुपया भी नहीं डलवा सकते। यानी आपका कोई दोस्त है, आपका भाई है, रिलेटिव है, कोई भी उससे आपने पैसे लेने हैं तो आप इस अकाउंट में नहीं मंगवा सकते। यानी कि आप उसे अकाउंट नंबर दें कि मेरे इस अकाउंट में पैसे डाल दो, पाकिस्तान के अंदर से इसमें नहीं कोई भी डाल सकता। पाकिस्तान के बाहर से किसी भी मुल्क से जहाँ से मर्जी आप इस अपने अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। अच्छा, इसको किस पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जैसे सारे अकाउंट्स होते हैं सेविंग के लिए या फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप इस अकाउंट को सेविंग के लिए भी रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी रख सकते हैं। आप इसको नॉर्मल यूज़ के लिए, जैसे कि हम घर के यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो पे करने होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल बच्चों की फीस वगैरह, आप इस पर्पज़ के लिए भी इस अकाउंट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस अकाउंट के अंदर बेहतरीन चीज़ें रखी गई हैं। टॉप जो चीज़ें हैं वो इस अकाउंट के अंदर आपको रख के दी गई हैं। और उसके अलावा जब भी जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट आपको मिलता है उसके ऊपर टैक्स भी होता है। तो ये एक वाहिद ऐसा अकाउंट है जिसके ऊपर नॉर्मल अकाउंट या नॉर्मल सेविंग अकाउंट या नॉर्मल स्कीमें जो हैं उसके मुकाबले में आधा टैक्स है। यानी कि दूसरे के ऊपर अगर कहीं पे 20% प्रॉफिट के ऊपर टैक्स है तो इस अकाउंट में सिर्फ 10% होगा। और इसके अंदर आपको इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी दिया गया है। एक बेहतरीन गवर्नमेंट की स्कीम है ये कि आप इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप अपने पैसे जितने भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आप 3 महीने की बेस पे, 6 महीने की बेस पे, 1 साल और 5 साल के लिए या 5 साल के हिसाब से इन टर्न जो है वो टर्न के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करके तो आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो है उसके अंदर भी आप इस अकाउंट के साथ आसानी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर से अगर आप चले जाएँ ना कि मुझे बैंक अकाउंट ओपन करके दें डॉलर में, तो बड़ी रिक्वायरमेंट्स, बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। और ये एक वाहिद ऐसा अकाउंट है, जब आप एक ही बार अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तो आप 3 करेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप पाकिस्तानी करेंसी भी, आप डॉलर भी, आप यूरो भी या आप सऊदी रियाल भी। आप 3-4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आप तीनों पे क्लिक करेंगे तो एक साथ आपके तीनों अकाउंट ओपन हो जाएंगे। तो फिर आप अगर चाहते हैं कि आप डॉलर में सेविंग रखें तो आप डॉलर भेजें बाहर से, डॉलर में सेविंग, डॉलर वाले अकाउंट में भेजें, डॉलर में सेविंग कर लें। पाकिस्तानी करेंसी में रखना चाहते हैं पाकिस्तानी करेंसी में रखें, पाकिस्तानी करेंसी में आपकी सेविंग रहेगी। यूरो वाली करेंसी में रखना चाहते हैं तो यूरो में रखें। यानी बहुत
बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार मैं 1 लाख रुपया अपने पाकिस्तानी करेंसी में रखूंगा तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो अगर मैं सऊदी रियाल में रखूंगा या मैं डॉलर में रखूंगा तो वो 1 साल के बाद रेट ऊपर चला जाएगा। तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर लें, उस हिसाब से सेविंग कर लें, आप डॉलर में अकाउंट ओपन कर लें, आप डॉलर में सेविंग कर लें, तो जब भी आपने लेना है उस टाइम जो रेट होगा उस हिसाब से आप उसको कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपए में ले सकते हैं। और इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको ये भी मिलेगी, अगर आपके 2 अकाउंट हैं पाकिस्तानी करेंसी में भी डॉलर में भी, तो आप उसी टाइम यानी कि जब आपको जितनों की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे मेरे डॉलर अकाउंट में $1000 पड़ा हुआ है तो मुझे अभी 5000 पाकिस्तानी की ज़रूरत है, तो मैं उसी टाइम अपने डॉलर वाले अकाउंट से जो उस दिन का रेट होगा उतने मैं डॉलर से पीकेआर में कन्वर्ट करके अपने डॉलर से पीकेआर में सेंड करूंगा, जो करंट रेट होगा वो करंट रेट लगेगा और उतने पैसे मेरे जो है वो अपनी पाकिस्तानी करेंसी वाले अकाउंट में आ जाएंगे। और फिर मैं आगे पाकिस्तानी करेंसी में जिसको भेजना चाहता हूँ या यूज़ करना चाहता हूँ, यूटिलिटी बिल वगैरह पे करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा ये एक वाहिद ऐसा पाकिस्तान का अकाउंट है, एक वाहिद स्टेट बैंक की ये आपके लिए ऑफर है कि इस अकाउंट के अंदर आपके जितने पैसे पड़े हुए हैं, अब बेशक आपका 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, आप उसको वापस लेके जाना चाहते हैं, यानी आपने सऊदीया से 1 करोड़ भेजा, अब आपको ज़रूरत पड़ी है वापस भेजने की, तो आपसे कोई अदारा, बैंक या कोई भी सवाल नहीं करेगा क्यों वापस लेके जा रहे हो, किस पर्पज़ के लिए लेके जा रहे हो। आप वो सारे पैसे वापस भी लेके जा सकते हैं, यानी अपनी रेमिटेंस को वापस लेके आ सकते हैं, तो इसके ऊपर भी कोई रोकथाम नहीं होगी। इसके अलावा इस अकाउंट के लिए ये वाहिद ऐसा अकाउंट है जिसके ऊपर किसी बैलेंस की लिमिट के बगैर ही आपको एक स्पेशल रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है। अगर आप लोकल बैंक की बात करें ना, लोकल बैंक में जाएं कि एक बैंक आपके लिए एक नुमाइंदा मुतस कर दे कि जी जब भी ये अली साहब हैं, जब भी अली साहब आएंगे तो ये बंदा डील करेगा, ऐसा मुमकिन नहीं होता। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके करोड़ों के हिसाब से पैसे पड़े होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हर बंदे के लिए रिलेशनशिप मैनेजर होगा, यानी कि आपको बैंक, जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको बैंक एक रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर दे देगा, उसका व्हाट्सएप नंबर होगा, उसका ईमेल एड्रेस होगा। तो जब भी कहीं भी किसी भी टाइम आपको कोई भी मसला पेश आता है तो आपने अपने उस रिलेशनशिप मैनेजर को मैसेज करना है या ईमेल करना है और वो आपको वो मसला हल करेगा। यानी कि आप एक किस्म के प्रीमियम बैंकिंग आप की तरफ मूव कर जाते हैं। एक रोशन डिजिटल अकाउंट प्रीमियम बैंकिंग है जहाँ पे आपको इतनी फैसिलिटी और आपके लिए स्पेशल जो है वो रिलेशनशिप मैनेजर मुकर्रर किया जाता है कि आपको कोई भी मसला हो तो फौरी तौर पे आप उससे हल करवा लेते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, वो बैंक के नॉर्मल ईमेल पे मेल करते रहते हैं, तो नॉर्मल पे तो जाहिर सी बात है थोड़ा लेट जवाब मिलता है। तो जो आपको बैंक ने रिलेशनशिप मैनेजर की मेल भेजी हुई होती है, उसका नंबर भेजा हुआ होता है, आप अगर उससे रब्ता करेंगे तो फौरी वो आपका मसला सॉल्व करेगा। तो इसलिए जितने भी ओवरसीज़ हैं, इन सारे बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं उनको यही प्रेफर करूंगा कि आप रोशन डिजिटल अकाउंट ही ओपन करें, चाहे किसी भी बैंक में ओपन करें या किसी भी ब्रांच में ओपन करें या फिर किसी भी करेंसी में ओपन करें, लेकिन ओपन लाजमी तौर पर यही करें। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है, कुछ बैंक इसमें आपको ब्रांच सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं देते, क्योंकि ये एक डिजिटल अकाउंट है, ओवरसीज़ के लिए अकाउंट है, तो ये जो बैंक का हेड ऑफिस है वहाँ पे ही ओपन होता है। तो उसका ये भी मसला नहीं है कि वहाँ पे ओपन होगा, मुझे कोई मसला होगा मैं क्या करूँगा, कि क्योंकि ये एक डिजिटल अकाउंट है तो कोई भी मसला हो डिजिटल तरीके से ही वो मसले का सॉल्व हो, यानी कि मसले को आपने सॉल्व करना है रिलेशनशिप मैनेजर से रब्ता करके। और इसके अलावा एक और चीज़ है इस अकाउंट में कि इसमें यह भी कोई लिमिट नहीं है कि आप अपने किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप अपने इस अकाउंट से जिसको मर्ज़ी सेंड करना चाहें आप कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी करना चाहें आप कर सकते हैं, और जितने मर्ज़ी बिल वगैरह, यूटिलिटी बिल्स वगैरह किसी भी किस्म के पे करना चाहें, कुछ भी करना चाहें आप इस अकाउंट से कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक वीक पॉइंट है कि इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर से आप किसी से पैसे नहीं मंगवा सकते। इस चीज़ को छोड़ के बाकी सारे बेनिफिट्स ही हैं इस अकाउंट के। तो मैं ये समझता हूँ कि हर ओवरसीज़ का लाजमी तौर पर ये अकाउंट होना चाहिए, ताकि आपके जितने भी थोड़े थोड़े पैसे बचते हैं वो आप इसमें सेव करते जाएँ। आपको कहीं पे भी इशू हो, कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो आपको किसी से मांगने ना पड़े, आपकी सैलरी में से थोड़ी थोड़ी सेविंग इसमें हो, ज़्यादा हो जाए तो आप उनको आसानी के साथ यूज़ कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।